आहार, औषध, अभय एवं ज्ञान। शास्त्रों में वर्णित है ये 4 प्रकार के दान। इनसे होता है प्राणी मात्र का कल्याण। परम पूज्य वात्सल्य मूर्ति जिन धर्म प्रभाविका आर्य का रत्न श्री 105 सृष्टि भूषण माता जी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से सृष्टि मंगलम सेवा समिति के तत्वावधान में संचालित किए जा रहे हैं अनेकानेक आध्यात्मिक पुण्य के कार्य। साधुओं के आहार, विहार, औषधि एवं संयम उपकरण, पिछी, कमंडल, शास्त्र आदि की व्यवस्थाएं कई वर्षों से सुचारू रूप से उपलब्ध कराई जा रही हैं। साथ ही सामाजिक सेवा के कार्य जैसे बच्चों की शिक्षा, गरीब परिवारों को आर्थिक सहयोग, रोगियों का उपचार एवं वृद्ध असहाय लोगों को आश्रय दिया जाता है। गौ संरक्षण एवं संवर्धन हेतु भी गौशालाओं के निर्माण एवं विभिन्न स्थानों पर संचालित गौशालाओं को आर्थिक मदद पहुँचाना, चारा आदि की व्यवस्था प्रदान कराना, दुर्घटनाग्रस्त गौवंश का उपचार कराना आदि कार्य भी किए जाते हैं। तो फिर देर न करें, आज ही इन महापुण्य के कार्यों से जुड़कर पुण्य लाभ कमाएं। 1 लाख से अधिक राशि प्रदान कर आप समिति में संरक्षक आदि पद प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही अन्य छोटी राशि दान करके भी पुण्यार्जन कर सकते हैं। आप अपनी दान राशि दिए गए निम्नलिखित बैंक खाता में जमा करवा सकते हैं। बैंक विवरण: खाता नाम सृष्टि मंगलम सेवा समिति, बैंक पंजाब नेशनल बैंक, अकाउंट नंबर 021200101777277, IFSC कोड PONB 0021200, खाता नाम सृष्टि मंगलम सेवा समिति, बैंक ऑफ बड़ौदा, ब्रांच श्री महावीर जी, अकाउंट नंबर 011901000032429, IFSC कोड BARBO SHRIMA। अधिक जानकारी एवं आपके द्वारा दी गई सहयोग राशि के रिसिप्ट प्राप्त करने हेतु संपर्क सूत्र 9376571003, 9376571001। सृष्टि मंगलम सेवा समिति से जुड़ने वाले सदस्यों का नाम एवं फोटो जिनवाड़ी चैनल पर प्रसारित किया जाएगा। कहते हैं नीम के पेड़ दुनिया में कम हो रहे हैं क्योंकि जीवन में कड़वाहट आ गई। अब बोलियों में मिठास नहीं, लेकिन अब तो जिंदगी में शुगर आ गई। जिंदगी में शुगर आ गई, शुगर बढ़ रही है क्योंकि मिठास कम हो रही है। ना रहीम को जानते हैं, यही राम रहते हैं, यही रहीम रहते हैं। आरती उतारो और लगा दो काजल का टीका, क्योंकि इस सुंदर सी माटी को हम हिंदुस्तान कहते हैं। सुंदर सी माटी को हम हिंदुस्तान कहते हैं। पेड़ और परिंदे और शाखें भी परेशान हो जाएं, पेड़ परिंदे और शाखें भी परेशान हो जाएं यदि जमीन भी हिंदुस्तान और पाकिस्तान हो जाए। आपको पता है व्यक्तिगत स्वार्थ है। आज हम खुश हो रहे हैं कि भारत स्वतंत्र हुआ था, सिर्फ अंतर इतना हुआ था कि गोरे अंग्रेजों से हटकर काले अंग्रेजों का झंडा आ गया था। क्या बदला है? इतना बड़ा संविधान बना है, क्या भारत के लोगों ने बनाया? आपको पता है हमारे नेताओं ने ये कहा था कि मन करता है इसको जला दें, क्योंकि सब कुछ वही है। कहीं कहीं का संविधान ला कर उसमें जोड़ दिया, और किसी कपड़े में बहुत सारे थैगड़े लगा दिए जाएं तो वो किसी लायक नहीं लगता है। आज भी जो इनकम टैक्स आदि के रूल थे वो सब उस समय लूटने के लिए बनाए थे। भारत पर इतना कर इसलिए लगाया था कि भारत को किस तरह लूटा जाए। आज शिक्षा से, सभ्यता से, स्वास्थ्य से, वस्त्र से, भूषा से, भेषज से, यानी औषधि से, आज किससे हम देश में स्वतंत्र बचे हैं? वास्तव में विचार करना। लोग कहते धर्म निरपेक्ष राज होना चाहिए। हमने कही धर्म हट जाएगा फिर बचेगा क्या? धर्म हट जाएगा फिर भारत में बचेगा क्या? धर्म निरपेक्ष नहीं, संप्रदाय निरपेक्ष होना चाहिए। धर्म कभी नहीं लड़ाता है। धर्म लड़ाएगा तो अधर्म क्या करेगा? हमारे व्यक्तिगत स्वार्थ लड़ाते हैं। आपको पता है भारत में 12 बजे रात को आज़ादी की, स्वतंत्रता का घोषणा की गई। क्यों की गई? क्योंकि वो 12 बजे रात ऐसे ज्योतिष के अनुसार ऐसे थे कि भारत कभी शांति और सुखद जिंदगी नहीं जी सकेगा।
आप सोचते हैं हमको 15 अगस्त को आज़ादी मिली, लेकिन आपने 14 अगस्त की रात की दर्दनाक काली रात को आपने देखा। उस रात त्राहिमाम बचा हुआ था, क्योंकि कहते कैसे दूं बधाई, कैसे दूं बधाई कि जब मातम पसरा हो और महोत्सव के नाम पर भी डकैतों का बसेरा हो। कैसे हमारे हिंदुस्तान, हिंदू मुसलमान सबने मिलकर ये आज़ादी दिलाई थी, लेकिन कुछ व्यक्तिगत स्वार्थों ने और अंग्रेजों की नीति थी कि फूट डालो और शासन करो। उनने कहा दोनों मिलकर अलग अलग सत्ता का उपयोग करेंगे, और आप सबको पता उसके लिए आज की सुबह हमारे कम से कम हजारों सैनिक, हजारों व्यक्ति, निर्दोष व्यक्ति, मासूम व्यक्तियों पर नरसंहार हुआ था। और हम ये नहीं कहते कि हिंदुस्तान बच जाए या पाकिस्तान बच जाए, पहले पाकिस्तान भी हमारा हिस्सा हुआ करता था, कराची भी भारत का ही था। ये दीवारें बन जाती हैं, लोग कहते हैं दीवारों में दरार होती है। हमने कहा जब दीवारों में दरार नहीं, जब दिलों में दरार होती है तब दीवारें बनती हैं। आपको पता हमारे व्यक्तिगत स्वार्थों के लिए कुछ लोगों की गुमराह करने से हमारे कैसे कैसे आज़ादी दिलाने वाले, आप सबको पता चंद्रशेखर आज़ाद जैसे हम बचा नहीं पाए। उन्होंने क्या किया था आपको पता, हमारे नेता जो आज़ादी में अपने घर परिवारों की परवाह नहीं की, जिन्होंने कितनी यातनाएं सही, आज के दिन ये आज़ादी आसानी से नहीं मिल गई थी। हमारे कम से कम 50 लाख लोग मरे हैं। हमें सिर्फ उनकी संख्या याद रहती जो फांसी पर चढ़े हैं, लेकिन जो जला दिए गए, मार दिए गए, काट दिए गए, भूख से तड़प तड़प कर मर गए, उनकी याद नहीं आती हमें। कितनी बहनें रोई होंगी, कितनी विधवाएं हुई होंगी, कितनों का सिंदूर उजड़ा हुआ होगा, कितनों की घोष सुनी हुई होगी, तब ये आज़ादी मिली है। और आज़ादी का जश्न मनाना, हम आज़ादी का जश्न मनाएं या मातम मनाएं? आप सोच सकते हैं, जिसकी जड़ खोखली होगी तो पौधा क्या खरा होगा, और खोट जब सोने में होगी तो कंगन क्या खरा होगा। हमारे भारत में लोग कहते हैं यदि अंग्रेज नहीं आते तुम्हारा विकास नहीं होता। हमने कि विकास हमारे हजारों साल पहले केकी विमान बना था, जिसे आज वायुयान कहते हैं। हमारे यहाँ संतों ने कैसे कैसे आशीर्वाद दिए, जल पर चढ़ जाओ, अग्नि पर चढ़ जाओ, तंतुओं पर चढ़ जाओ, मकड़ियों पर चल जाओ तो भी तुम्हारा कुछ नहीं बिगड़े। और ऐसा नहीं, भारत में आज़ादी जब तक अंग्रेज नहीं आए थे तब तक 17,000 विश्वविद्यालय थे। और एक रॉलिंसो करके वैज्ञानिक आया, उसने वहाँ पर दस्तावेज दिए कि भारत को कैसे परतंत्र किया जाए, क्योंकि वहाँ तो गुरुकुल पद्धति है। तो मैं अकेले ने कहा था कि मैं चला जाऊँगा, लेकिन अंग्रेजी का भूत ऐसा सवार कर जाऊँगा कि ये दिल से तो विदेशी रहेंगे, देश से स्वदेशी रहेंगे। मात्र झंडा फहराने से, हाथ उठा देने से, परेड लगा देने से भारत स्वतंत्र हो जाएगा क्या? हमारी हर चीज विदेशी हो गई। आप देखना, सुबह पेस्ट से लेकर शाम को बिस्तर तक विदेशी हो गया। क्या स्वदेशी? हमारे यहाँ स्वदेशी का इतना आत्मसम्मान था। एक कुर्सी बनाने वाला बड़ा ही कहता था ये मेरी कुर्सी है, जूता बनाने वाला चमार कहता था मेरा जूता है, हलवाई कहता था हमारी बनाई हुई मिठाई है, गोपालक कहता था हमारी गायें हैं। आज किस चीज को कह सकते हो आप हमारा है? क्योंकि कहती हैं चाहती हूँ कोई एक नेक काम हो जाए और हर सांस देश के नाम हो जाए। सर उठे तो सामने तिरंगा हो और सर झुके तो वतन को प्रणाम हो जाए।
सर झुके तो वतन को प्रणाम हो जाए। भारत की वो भूमि थी जहाँ कंकड़ नहीं शंकर पैदा हुआ करते थे, और जहाँ देश और भारत को आजाद कराने वाले आजाद सिंह सी सेना हुआ करते थे। आज हम सब कायर अपने अपने स्वार्थों में लगे हैं। देश आजाद हो गया, लेकिन हम आप किसी बात से देखिए हिंसा, पहले यदि 3000 कत्ल खाने थे या 3 लाख कत्ल खाने, ये देश ने उन्नति की। पहले हम माँ बाप के पैर छू के निकलते थे, अब मोबाइल की बैटरी पूरी करके निकलते हैं। पहले हम बहन को प्यार से देखते थे, अब बाप की बेटी प्यारी नहीं लगती, अपनी बेटी प्यारी लगती है। वो 15 दिन को आ जाए तो लगता है कब जाएंगी दीदी, सोच कर देखना, ये हालत हो गई। पहले बहन बेटियां महीनों महीनों पीहर में रहा करती थी। आपको पता है कि जब उन्हें फांसी दी जानी थी 3 नेताओं को, तब एक किसने, सफाई कर्मचारी लेडीज ने, उनने माँ कहा था, इसलिए उन्होंने कहा था मुझे आज एहसास हुआ कि मैं यशोदा हो गई। आज की उस भारत में रहने वाली तकनीकी ने, वैज्ञानिक आविष्कारों ने, विदेशों ने क्या दिया कि बच्चों के परीक्षण के नाम पर नरसंहार दिया। हमने अपने बच्चे, लोग कहते हैं 1 ही 2 पल जाएं, हमने कही क्यों पल जाएं, एक और दो। सुभाष चंद्र की माँ ने कहा था एक और होता तो देश के लिए काम आता। आप कभी सोच रहे हैं कि देश का काम आता? अपना काम बनता और भाड़ में जाए जनता। पहले का नेता कहता था तुम हमें खून दो हम तुम्हें आज़ादी देंगे, आज का नेता कहता तुम हमें वोट दो हम तुम्हें परेशानी देंगे। हमने गांधी की, सुभाष चंद्र बोस की मूर्तियां सड़क पर लगा दी हैं कि तुम चिलचिलाती धूप में खड़े खड़े देखो हम कैसे हो गए। तुमने किस देश की आज़ादी, किस देश को स्वतंत्र, कैसे देश की कल्पना की थी, हमने देश को क्या बना दिया? हमने दिलों को शमशान बना दिया जहाँ सिर्फ मुर्दे अल्लाह से जीते हैं। हमारे देश के प्रति कोई सम्मान नहीं। सिर्फ 15 अगस्त आ रहा है, 15 अगस्त आ रहा है, झंडा लेंगे और झंडा फहरा देंगे। अरे झंडा 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 तब कहलाता है जब देश और धर्म की शान बन जाए, धर्म रक्षा का भाव आ जाए। इसी झंडे को फहराने के लिए आप सोच सकते हैं कि हमने विदेशियों का ऐसा सम्मान किया जब वो जा रहे थे, जैसे कि हमारे यहाँ बारात में बारात लेके आए थे, अकेले सूरत से पहली बार लूट करके 1700 हवाई जलयान ले गए थे। आप सोच सकते हैं हमारे यहाँ हर चीज़ सोने में बिकती थी, हमें अनाज भी कपड़ा भी, हर क्या नहीं, ढाका की, आप सबको पता है ढाका की मलमल हमारे यहाँ बनती थी। सूरत कपड़े के लिए प्रसिद्ध था, तो हमारे यहाँ हर तरह की वैज्ञानिक तकनीकी थी। उसके पहले हमारे यहाँ प्लास्टिक सर्जरी हो चाहे सोने की धातु हो, ये बड़े बड़े अलग अलग शहरों में अलग अलग कारखाने थे। लेकिन हम सिर्फ अंग्रेजों के बाद हमें वो पढ़ाए जा रहे हैं कि जो हमारे भारत के लोग ऐसे थे, कायर थे, लड़े नहीं, लड़ नहीं पाए, जो अपने देश को जहाँ कहते हैं, हम भारत वाले तो अपने देश को भी माँ कहते हैं। हम भारत वाले तो अपने देश को भी माँ कहते हैं, क्योंकि कहते हैं हिंदू मुसलमान लड़ जाएं, अपनी जिंदगी जिद पर अड़ जाते हैं, और फूल शाखें शुभ हैं, लेकिन हमारी जिंदगी में कांटे चुभ जाते हैं। वास्तव में हमारे देश में क्या जिंदगी में इतनी खुशियाँ थी कि हमारे देश के लिए मरते मरते भी हमारे नेताओं ने खुशी से सूली पर चढ़ गए। वो सूली पे चढ़ गए, हमने देश की आज़ादी को सूली पे चढ़ा दिया। आज हर बच्चे को क्या चाह रहे? कॉन्वेंट। आपको पता है 1830 में अंग्रेजों ने कॉन्वेंट खोला था, और कॉन्वेंट का अर्थ क्या था आपको पता है?
जहाँ लावारिस बच्चे जो माँ बाप नहीं रखना चाहते उन्हें रखा जाता था, और मात्र 30 बच्चे इकट्ठे हुए थे। लेकिन बाद में वहाँ पार्लियामेंट में मीटिंग हुई कि इतने से बच्चों से क्या होगा। बोले भारत के लोग बेचारे सरल होते हैं। वहाँ जाके सबसे पहले कलकत्ता में खुला था एक कॉन्वेंट, और आज गुरुकुल में नहीं पढ़ाना चाह रहे, जैन स्कूलों में नहीं पढ़ाना चाह रहे, जैन स्कूलों का स्तर नहीं बढ़ा रहे किसी जगह भी। आपको पता है हरियाणा में अम्बाला हो, चंडीगढ़ हो, करनाल हो, कैथल हो, गोहाना हो, रोहतक हो, हर जगह संस्थाएं वो बढ़िया स्कूल चलती हैं। अम्बाला में तो 2 लाख रुपए डोनेशन दे के जैन स्कूलों में एडमिशन मुश्किल है। आप सोचते हो आप लोग धर्मात्मा हो। आहार, औषध, अभय एवं ज्ञान शास्त्रों में वर्णित है ये 4 प्रकार के दान। इनसे होता है प्राणी मात्र का कल्याण। परम पूज्य वात्सल्य मूर्ति जिन धर्म प्रभाविका आर्य का रत्न श्री 105 सृष्टि भूषण माताजी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से सृष्टि मंगलम सेवा समिति के तत्वावधान में संचालित किए जा रहे हैं अनेकानेक आध्यात्मिक पुण्य के कार्य। साधुओं के आहार, विहार, औषधि एवं संयम उपकरण, पिछी, कमंडल, शास्त्र आदि की व्यवस्थाएं कई वर्षों से सुचारू रूप से उपलब्ध कराई जा रही हैं। साथ ही सामाजिक सेवा के कार्य जैसे बच्चों की शिक्षा, गरीब परिवारों को आर्थिक सहयोग, रोगियों का उपचार एवं वृद्ध असहाय लोगों को आश्रय दिया जाता है। गौ संरक्षण एवं संवर्धन हेतु भी गौशालाओं के निर्माण एवं विभिन्न स्थानों पर संचालित गौशालाओं को आर्थिक मदद पहुँचाना, चारा आदि की व्यवस्था प्रदान कराना, दुर्घटनाग्रस्त गौवंश का उपचार कराना आदि कार्य भी किए जाते हैं। तो फिर देर न करें, आज ही इन महापुण्य के कार्यों से जुड़कर पुण्य लाभ कमाएं। 1 लाख से अधिक राशि प्रदान कर आप समिति में संरक्षक आदि पद प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही अन्य छोटी राशि दान करके भी पुण्यार्जन कर सकते हैं। आप अपनी दान राशि दिए गए निम्नलिखित बैंक खाता में जमा करवा सकते हैं। बैंक विवरण: खाता नाम सृष्टि मंगलम सेवा समिति, बैंक पंजाब नेशनल बैंक, अकाउंट नंबर 021200101 1777277, IFSC कोड PONB 0021200, खाता नाम सृष्टि मंगलम सेवा समिति, बैंक ऑफ बड़ौदा, ब्रांच श्री महावीर जी, अकाउंट नंबर 0119010032429, IFSC कोड BARBO SHRIMA। अधिक जानकारी एवं आपके द्वारा दी गई सहयोग राशि के रिसिप्ट प्राप्त करने हेतु संपर्क सूत्र 9376571003, 9376571001। सृष्टि मंगलम सेवा समिति से जुड़ने वाले सदस्यों का नाम एवं फोटो जिनवाड़ी चैनल पर प्रसारित किया जाएगा।